ओम नमः शिवाय साथियों, मैं प्रदीप सिंह, फाउंडर ऑफ अनंत विजय सेवा संस्थान। साथियों, आज आपको मैं श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय 5 कर्म योग कृष्ण भावना भावित कर्म का श्लोक नंबर 26 का संस्कृत और हिंदी वाचन करके सुनाऊंगा। तो श्लोक नंबर 26 है, काम क्रोध विमुक्तानां यतीनां यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। इसका हिंदी अनुवाद है, जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो स्वरूप सिद्ध आत्म संयमी है और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। तात्पर्य है, मोक्ष के लिए सतत प्रयत्नशील रहने वाले साधु पुरुषों में से जो कृष्ण भावना भावित होता है, वह सर्वश्रेष्ठ है। इस तथ्य की पुष्टि भागवत में इस प्रकार हुई है, यत्पादे पंकज पलास विलास भक्त्या कर्माशयं ग्रथित मुद्ग्रथयन्ति सन्तः तद्वन्न रिक्तमतयो यतयोऽपि रुद्र श्रोतो गणास्ते भज वासुदेवम्। भक्ति पूर्वक भगवान वासुदेव की पूजा करने का प्रयास तो करो। बड़े से बड़े साधु पुरुष भी इंद्रियों के वेग को उतनी कुशलता से रोक पाने में समर्थ नहीं हो पाते, जितना कि वे जो सकाम कर्मों की तीव्र इच्छा को समूल नष्ट करके और भगवान के चरण कमलों की सेवा करके दिव्य आनंद में लीन रहते हैं। वध जीव में कर्म के फलों को भोगने की इच्छा इतनी बलवती होती है कि ऋषियों मुनियों तक के लिए कठोर परिश्रम के बावजूद ऐसी इच्छाओं को बस में करना कठिन होता है। जो भगवत भक्त कृष्ण चेतना में निरंतर भक्ति करता है और आत्म साक्षात्कार में सिद्ध होता है, वह शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त करता है। आत्म साक्षात्कार का पूर्ण ज्ञान होने से वह निरंतर समाधिस्थ रहता है। ऐसा ही एक उदाहरण दिया जा रहा है, दर्शन ध्यान संस्पर्शे मतस्य कुर्म विहंगमा स्वान्यपत्यानि पुष्पान्ति तथाहमपि पध्वज। मछली, कछुआ तथा पक्षी केवल दृष्टि, चिंतन तथा स्पर्श से अपनी संतानों को पालते हैं। हे पद्मज, मैं भी उसी तरह करता हूँ। मछली अपने बच्चों को केवल देखकर बड़ा करती है। कछुआ केवल चिंतन द्वारा अपने बच्चों को पालता है। कछुआ अपने अंडे स्थल में देता है और स्वयं जल में रहने के कारण निरंतर अंडों का चिंतन करता रहता है। इसी प्रकार भगवत भक्त भगवत धाम से दूर स्थित रहकर भी भगवान का चिंतन करके कृष्ण भावनामृत द्वारा उनके धाम पहुंच सकता है। उसे भौतिक क्लेशों का अनुभव नहीं होता। यह जीवन अवस्था ब्रह्म निर्वाण अर्थात भगवान में निरंतर लीन रहने के कारण भौतिक कष्टों का अभाव कहलाती है। तो श्लोक नंबर 26 का संस्कृत और हिंदी वाचन यह है। कल फिर मिलेंगे श्लोक नंबर 27 और 28 के साथ। ओम नमः शिवाय साथियों, धन्यवाद।